श्री राधे हर हर महादेव की जय। भोलेनाथ की कृपा आप हम सब पर बरसती रहे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए जानते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है या नहीं। यदि आपको मिलते हैं ये संकेत तो आप समझ पाएंगे कि भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर है। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं और बाहर के कुत्ते यदि आपसे चिपटने लगते हैं और आप उनसे प्यार करने लगते, वो आपसे प्यार करने लगती है, आपसे चिपटने लगती है, आप उनका वो अपना मुंह आपसे इस तरह घिसने लगते हैं, तो आप समझना कि भोलेनाथ की अपार कृपा है आपके ऊपर। यदि आप बाहर जा रहे हैं और गाय आके आपके पास खड़ी हो जा रही है और आपका मन कर रहा है उसके ऊपर आप सहलाने लगे, गाय को यदि आप सहलाने लगे, बहुत प्यार उस पर आने लगा, तो आप समझ लेना कि भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर है। यदि आप मंदिर जा रहे हैं, वहां गाय आपको रास्ते में मिल जाती है, तो आप समझ लेना कि भोलेनाथ की कृपा है। यदि मंदिर के आगे यदि कुत्ता मिल गया, तो आप समझ लेना कि साथ साथ भोलेनाथ ने आपको आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि भोलेनाथ का एक नाम पशुपति भी है। यदि आप सुबह गेट खोलते हैं और गेट पर आपको गाय आ गई और बैल आ गया, बैल आ गई, तो समझ लेना साथ साथ भोलेनाथ आपके दरवाजे पर खड़े हैं। कोई फल है या कोई गुड़ है, कोई मिष्ठान आपके घर में रखा, आप तुरंत उसे बाल बैल को खिलाएंगे और जो मन की इच्छा हो तुरंत बोल देना, संकोच मत करना, जो बोलोगे वो इच्छा आपकी पूरी होनी होनी है। क्योंकि भोलेनाथ की सवारी है नंदी, तो भोलेनाथ कहीं ना कहीं आप पर प्रसन्न है। यदि आपके घर में गौरैया आने लगी, सुबह सुबह चें 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 मचाने लगी, आप समझ लेना कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। बच्चे जिस दिन हंसने लगे और बाहर, पहले आपको नींद नहीं आती थी, यदि आप शाम को सही समय पे सो गए और 3 साढ़े 3 यानी कि 5 बजे से पहले उठ गए, तो समझ लेना भोलेनाथ की विशेष कृपा है। आप जो बोलोगे उस टाइम पर आपको अवश्य मिलेगा। यदि आप सपने में बैल दिखाई देता है, तो आप सोचो कि भोलेनाथ की कृपा है। यदि भोलेनाथ शिवलिंग दिख गए आपको, मंदिर में जाते हुए दिख गए, किसी धर्म स्थान पर जा रहे हैं सपने में देखा, यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, तो आप समझ लेना कि भोलेनाथ की असीम कृपा है। आप और भक्ति बढ़ा देना, आप मंत्रों का जाप ज़्यादा करने लगना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जितना हो सके उतने मंत्रों का जाप करना। आप समझ लेना कि यदि आपको ये संकेत मिलते हैं भोलेनाथ की अपार कृपा है, तो अपनी भक्ति बढ़ाने की कोशिश करना, क्योंकि भोलेनाथ आपके साथ हैं। जिस काम में आप हाथ डालेंगे भोलेनाथ की कृपा से वो काम पूरा पूरा होगा। और सावन के महीने में आप हर रोज भोलेनाथ के मंदिर में दीप जलाना ना भूलें। भोलेनाथ की असीम कृपा यदि प्राप्त करनी है, तो जो दिया आप जलाएंगे उसके नीचे चावल अवश्य रखें, डायरेक्ट भूमि पर ना रखें। तो आप देखेंगे कि भोलेनाथ एक दीप से इतने प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, थोड़ा जल लाकर और आप अपने मुख द्वार पर स्वास्तिक बना देंगे, आपके घर से निगेटिविटी दूर हो जाएगी और देवों के देव महादेव का वास हो जाएगा। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें।